ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमः सर्वेभ्यः, सुस्वागतम मित्राणि। आइए आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कादम्बरी एवं वासुदत्ता के MCQ क्वेश्चन, जो प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कादम्बरी के अनुसार किसके मुख में सर्प सदृश विष रहता है? तो सज्जन के, दुर्जन के, भक्तों के, योगियों के। आंसर देखते हैं। तो श्लोक देते हैं बाणभट्ट जी। अकारणा वैर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयम न जायते। तो क्या बोला? असज्जनात्। ठीक है, तो असज्जन अर्थात दुर्जन, अर्थात जो अकारण आविष्कृत वैर दारुणात्, जो बिना कारण के ही शत्रुता निभाना जानते हैं, ऐसे असज्जन से किसको भय नहीं होता। ठीक है, तो और आए क्या? विषम महाहेरिवयस्य दुर्वचः, विषम महाहेरिवयस्य दुर्वचः सुदुस्सहम सन्निहितम सदा मुखे। जो बोला है सो देखिए, तो विषम आए ना, तो दुर्जन के बारे में बोला गया है। ठीक, तो याद रख लीजिए इसका उत्तर क्या है? ख, इसका उत्तर दुर्जन है। ठीक, अगले देखते हैं। कादम्बरी के मंगलाचरण में किन को नमन किया है? शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, तीनों को। तो देखते हैं, तीनों को किया। बोले क्यों? रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्ते स्थितो प्रजानां प्रलयतमस्पृशे। देखिए, रजोगुण ब्रह्मा, सत्व गुण का बात आया इसमें विष्णु जी। तमोगुण आया तो शिव जी। ठीक है, त्रिगुणात्मने नमः बोल दिया, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही यहाँ पर क्या किया है? मंगलाचरण किया है। ठीक, तो तीनों को मंगलाचरण में नमस्कार किया है, अतः ये तीनों उत्तर सही है। तो अंतिम उत्तर ये घ सही है। आगे चलें। कादम्बरी के पद्य में उपेंद्र से इंगित किया है किसको? नृसिंह को, वामन को, कच्छप को, कृष्ण को। किसको किया है? ठीक है, जयत्युपेंद्र ससकार दूरतो विवित्सयाय खलप दक्षया। ठीक है, तो देखिए, जयति उपेंद्र, स उपेंद्र जयति। ठीक है, तो उपेंद्र है कि नहीं आया? विविध सहायक खंडलब दलक्षया। ये वहाँ पर जब नृसिंह भगवान प्रणाम करते थे वहाँ का श्लोक है। ठीक है, तो यहाँ पर उपेंद्र तो किसका वाचक है? नृसिंह भगवान का वाचक है। ठीक, तो यहाँ पर पहला उत्तर सही है। आगे चलें। बाणासुर का संबंध किससे है? ठीक है, शिव, ब्रह्मा, शूद्रक, चिंतामणि। तो संबंध देखेंगे। जयंती बाणासुर मौलि लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्रचुंबिनः सुरासुराधीश शिखांत शायिनो भवच्छिदस्त्र्यंबकपादपांसवः। अब देखो, यहाँ पर भगवान शिव जी के पादपांशु, चरण धूलि के बारे में बात कर रहे हैं। वो कैसे हैं? तो बाणासुर मौलि लालिता है, अर्थात बाणासुर के मौली अर्थात शर ने इसका लालन किया है, प्रणाम करता है ना वो, इसलिए संबंध के साथ है। तो संबंध है किसके साथ? शिव के साथ। ठीक, फिर देख लिए। दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिना में चक्र इस पद का तात्पर्य है क्या है? विष्णु का आयुध, समूह, शिखर, रेखा, इनमें से क्या हो सकता है? ठीक है, समूह। ठीक है, चूड़ामणि चक्र चुंबिना, चूड़ामणियों का समूह। ठीक, तो हमें क्या लेना है? चक्र का अर्थ समूह में लेना है। ये ख उत्तर ठीक है इसका। आगे चलें। कादम्बरी का मंगलाचरण है क्या क्या है? मतलब कौन सा मंगलाचरण है? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तुनिषात्मक, अथवा तीनों भी हो सकते हैं। तीनों में कोई 2 भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, सब कोई भी हो सकता है। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो क्या? नमस्कारात्मक। ठीक है, क्यों बोला? नमः। ठीक है, इसलिए अक्षर नमः ही बोल रहे हैं यहाँ पर। अतः क्या माना जाएगा इसको? नमस्कारात् मंगल। तो उत्तर कौन सही है? उत्तर इसमें क वाला सही है। ठीक, आगे देखें। बाणभट्ट के गुरु का नाम था, क्या नाम था बाणभट्ट के गुरु का नाम? कालिदास, रामदास, अत्रि, भत्सु। क्या नाम था? तो देखते हैं। नमामि वत्सोश्चरणाम्बुजद्वयम् करके आता है। अपने भत्सु का, अपने गुरु भत्सु का ये वंदन करते हैं। तो हमें क्या समझना है? इनके गुरु का नाम क्या था? भत्सु। ठीक, आगे चलें। वासव दत्ता के मंगलाचरण में सर्वप्रथम किसकी स्तुति की गई है? सरस्वती की, कृष्ण की, शिव की, गणेश की। किसकी स्तुति की गई है? तो देखते हैं। सरस्वती की गई है ना। सा जयति सरस्वती देवी, ऐसा कह करके। ठीक, अतः इसमें पहला उत्तर ठीक है। फिर भगवद विषयक रति कहलाती है। भाव, रस, रसाभास, विभाव। तो इसमें भाव देखना है। उत्तर देखते हैं क्या बोला है? भाव संचारिण प्रधानानि देवादि विषय रति उद्भुत मात्र स्थायी भाव इत्यभिधीयते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझना है? उत्तर क्या इसका? भाव है का। ठीक, आगे चलते हैं।
कठिनता से रस्सी बांधने का संदेह किन में होता है? तो उत्तर देखते हैं, शिव में, सरस्वती में, चिंतामणि में, कृष्ण में। तो कृष्ण में होते हैं, दामोदर करके आता है ना शुरू में वासवदत्ता में, मंगलाचरण के पद्यों में आता है। ठीक है, वासवदत्ता का मंगलाचरण किस छंद में है? वसंती लका, आर्या, इंद्रवज्र, अनुष्टुप। देखो स्यासन है जिसमें स्वर नहीं मिलता है वो आर्या है। ठीक, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा, ठीक है, पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। ठीक, तो इसमें कौन सा है? आर्या। ठीक है, आर्या है, ख सही है। फिर वासवदत्ता तथा कादम्बरी है, क्या क्या है? शंभु काव्य है, अथवा कथा है, अथवा आख्यायिका अथवा महाकाव्य, क्या है? तो प्रसिद्ध है, पता है, वो कथा है। ठीक है, वो क्या है? वो कथा है। तो इसका ख उत्तर सही है। आगे चलें, नकुल द्वेषी कौन होता है? हिरण होता है, सर्प होता है, सिंह होता है, बानर होता है, कौन हो सकता है? नकुल अर्थात नेवला होता है, नेवला से द्वेष करने वाला सर्प होता है। ठीक है, इसका उत्तर हम सामान्य भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, सुबंधु किस राजा के समकालीन प्रतीत होते हैं? भोज के, राजा हर्षवर्धन के, विक्रमादित्य के, पृथ्वीराज के। तो इन्होंने अपने काव्य में वासुदत्ता में किसका नाम उल्लेख किया? विक्रमादित्य का। ठीक है, सरसी व कीर्तिशेषम गतवती भूमि विक्रमादित्य, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि वो विक्रमादित्य राजा के समकालीन थे। ठीक, अतः ग उत्तर इसका सही है। सुजनैक बंधु किस कवि का विषय है? तो सुबंधु सुजनैक बंधु करके श्लोकों में आता है। ठीक है, चक्रे सुबंधु सुजनैक बंधु, तो इसमें उत्तर हुआ सुबंधु। आगे जाते हैं, वासवदत्ता में किस अलंकार की प्रधानता है? तो श्लेषमय प्रबंध करके आया है। तो यमक, अनुप्रास, श्लेष, अर्थांतरन्यास, किसको लेना है? श्लेष को लेना है ना? आए कि नहीं आए? देखो, प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध, इसमें श्लेष आएगी नहीं? श्लेष आया। ठीक, अतः इसमें ग यह ठीक है। आगे चलते हैं, आनक दुंदुभि किसका विषय है? सूर्य का, चंद्र का, सोम का, वसुदेव का। वसुदेवोस्ति जनकस्य आनक दुंदुभि, ऐसा करके भी आता है। ठीक है, तो वसुदेव का। फिर पूतना का अपर नाम क्या है? कातिया, काव्या, कांता, कृत्या। वासुदत्ता में आया है, उसका क्या नाम है? काव्या। क्या नाम है? काव्या। ठीक है, आनक दुंदुभि कृत काव्या दस्य। ठीक है, तो काव्या नाम किसका है? पूतना का है। क्षणदा का तात्पर्य, क्षणदा, क्षणदा दिवस, रात्रि, गुण, चंद्र, इसका है रात्रि। रविरिव क्षणदानंद प्रिय छाया संतापश्च, है ना? रवि की तरह क्षणदा, क्षणदानंद प्रिय, क्षणदानंद प्रिय। ठीक है, छाया संतापहरश्च, क्षणदान प्रिय ऐसा होना चाहिए, क्षणदानंद ने, क्षणदान प्रिय, क्षणदान प्रिय ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर क्षणदानंद न होकर के रविरिव क्षणदान प्रिय, अर्थात क्षण क्षण में दान देने में जो प्रिय ऐसा राजा में गढ़ जाएगा। और क्षणदान प्रिय अर्थात जो रात्रि को पसंद नहीं है ना? रात्रि को सूरज पसंद नहीं है, क्योंकि उनके आने पर रात्रि का विलीन हो जाता है, रात्रि विलीन हो जाती है। ठीक है, अतः क्षण दान प्रिय। ठीक है, अतः दोनों में गढ़ जाएगा इसका। ऐसे भीम का अपर नाम क्या है? तो बोला दोष, रात्रि, गुण, सूर्य। तो इसमें लेंगे धृतराष्ट्रोपि गुण प्रिय करके आता है, गुण माने भीम। ठीक है, वासवदत्ता से प्रश्न है, गोत्र पद का अर्थ नहीं है। पृथ्वी, पर्वत, वंश, सूर्य। तो देखते हैं, जो सूर्य है वह गोत्र पद का अर्थ नहीं है। गद्य कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। तो देखिए गद्य कितने प्रकार के हो रहे हैं? गद्य 4 प्रकार के हो रहे हैं। ठीक, क्या क्या होते हैं? वृत्तगंधोजितम गद्यम, मुक्तकम, वृत्तगंधि च भवेत् कलिका प्रायम, चूर्णकम चतुर्विधम। ठीक है, तो इसका उत्तर है 4। देखिए बाणभट्टा काल कौन सा है? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी कौन सी है? देखिए 7वीं शताब्दी है। कौन सी है? 7वीं शताब्दी के बाणभट्ट हैं। हर्षचरित्र की रचना उन्होंने कब की? हर्षचरित्र रचना किसकी है? सुबंधु की, बाणभट्टे की, दंडी कालिदास किसकी है? तो देखिए बाणभट्टा की ही रचना है हर्षचरितम। ठीक, ख उत्तर सही है। आगे चलते हैं, अग्नि पुराण के अनुसार गद्य साहित्य कितने होते हैं? 5 4 3 2। कितने हो रहे हैं? 5 4 3 2। तो आंसर देखते हैं, 5 हैं। कथा, आख्यायिका, परिकथा, खंडकथा, कथानक। ठीक, तो का उत्तर इसमें ठीक है। तो मित्रों आज हमने यह पढ़ लिया है, आप इसको
एकदम ध्यान दें, प्रायः प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर अगला भाग लेकर के आते हैं। आपको यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।